नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए ऑडिटिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर हेडिंग सहित बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है, मैंने व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है, आपको इसे अपनी कॉपी में लिखना होगा। और क्यों कॉपी में लिखना होगा? क्योंकि जब आप कॉपी में लिखेंगे तो एक बार आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा कुछ ना कुछ टॉपिक, तो आपको याद रहेगा। जब आप पेपर देंगे तब के लिए आपको याद रहेगा। आपको ध्यान देना है, अच्छे से हम इसको समझाने जा रहे हैं। एक एक पॉइंट को आप पढ़िए, एक एक पॉइंट को सुनिए और अपनी कॉपी में केवल हेडिंग लिखिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम में अपना लिख लें। आगे क्या कहा गया है? क्वेश्चन क्या कहता है? अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी व्हील ऑडिटिंग इज अ लग्जरी। अकाउंटिंग जो है नेसेसिटी है। नेसेसिटी का मतलब क्या है? जरूरी है ना, आवश्यक है। बट ऑडिटिंग क्या है? लग्जरी। लग्जरी का मतलब होता है विषय, विलासिता। विलासिता का मतलब होता है आरामदायक। आपको हमारी बात ध्यान से सुनना है। क्या कहा गया है? लेखा कर्म एक आवश्यकता है। आवश्यकता का मतलब जिसके बिना काम ना चले, और जबकि अंकेक्षण एक विलासिता, जो जिसके बिना काम चल सकता है और आराम के लिए हम करते हैं, थोड़ी और मेंटेनेंस के लिए करते हैं। तो उससे पहले आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी, नेसेसिटी ऑफ अकाउंटेंसी। नेसेसिटी ऑफ अकाउंटेंसी में आपको ध्यान देना है, कहा गया है लेखा कर्म का आवश्यक होना। अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो क्यों जरूरी है? पहला लिखा है लिमिटेशन ऑफ मेमोरी पावर। मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फीस देते हैं, तो कितने लोगों का याद कर सकता हूँ? 2, 4, 6, 10, 15 याद कर सकता हूँ। कोई भी पर्सन हो, उसके मेमोरी पावर जो होती है उसकी लिमिटेशन होती है। कुछ समय बाद वह भूल जाता है। जब वह भूल जाता है तो उसके लिए क्या करता है? अकाउंटिंग करता है, लिखता पढ़ता है। उसी प्रकार बिजनेस में है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। ट्रांजैक्शन को कुछ कैश आता है, कुछ कैश जाता है। लोग जब भूल जाते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है लिमिटेशन ऑफ मेमोरी पावर के लिए कि अकाउंटिंग कर लिया जाए। बिना अकाउंटिंग के आप याद नहीं कर सकते। अगर आपको याद करना है तो 2, 4, 6 याद करेंगे, उसके ज़्यादा याद नहीं कर सकते। इसलिए अकाउंटिंग जो है ज़रूरी होता है। आगे आपको ध्यान देना है, कह रहा है दूसरा, नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि की जानकारी। अकाउंटिंग रखने से आपको प्रॉफिट की जानकारी होगी, लॉस की जानकारी होगी। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी आपको हो जाएगी। कहाँ से? अकाउंटिंग रखेंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, पीएल में नेट प्रॉफिट निकल के आता है, और आपको प्रॉफिट की जानकारी हो जाएगी। अगला है नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इकोनॉमिक पोजीशन क्या है? बिजनेस की इकोनॉमिक पावर क्या है? बिजनेस में लायबिलिटी कितने की है? बिजनेस में एसेट्स कितने की है? इसकी भी जानकारी कहाँ से हो जाएगी? इसकी भी जानकारी आपको हो जाएगी अकाउंटेंसी से। कितने की कैपिटल है, कितने की एसेट्स है, कितने की एसेट्स में फर्नीचर है, कितना कैश है, कितना क्रेडिटर, डेटर, सब सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। अगला है प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, न्यायालय में प्रमाण पत्र। अगर कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होती है आपस में,
ग्राहक का बिजनेसमैन से, बिजनेसमैन का ग्राहक से। तो कोर्ट में वह जाता है। कोर्ट में कोर्ट क्या मांगता है? कोर्ट मांगता है प्रूफ। बिना प्रूफ के कोई काम नहीं होता। जिसका प्रूफ मजबूत रहेगा उसको क्या मिलेगा? उसके पक्ष में निर्णय जाएगा। कोर्ट प्रूफ देखता है, प्रूफ अगर आपका सही है तो आपके पक्ष में निर्णय होगा और आप जीत जाएंगे मुकदमा, आपके पक्ष में निर्णय होगा। तो कोर्ट भी क्या मांगता है? प्रूफ मांगता है। तो आप क्या दिखाएंगे प्रूफ के रूप में? अकाउंटिंग दिखाएंगे। एडवांटेज ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एडवांटेज ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। दो बिजनेसमैन हैं, तीसरा आना चाहता है। जब वो तीसरा आना चाहता है तो क्या करते हैं? आएगा तो कैपिटल कुछ लाता है, कुछ पूंजी लाता है, समझ रहे हैं? कुछ कैपिटल लेकर आता है और कुछ पूंजी लेकर आता, वो गुडविल लेकर आता है। तो किसके बेस पे उसको प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा? तो अकाउंटिंग रखे रहेंगे तो उससे कैलकुलेट किया जाता है पार्टनरशिप में। तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। तो वहां पर भी क्या प्रयोग होगा? अकाउंटिंग का प्रयोग होता है। अगला है नेसेसिटी ऑन द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाता है तो उसका जो शेयर होता है उसे या उसके उत्तराधिकारी को देना पड़ता है। कैसे देना पड़ेगा? कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा? यह अकाउंटिंग से ही संभव है, अकाउंटिंग से ही आपको मालूम पड़ेगा। अगला है एडवांटेज एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो उसको कहाँ से मिलेगा? उसको अकाउंटिंग से ही सब कुछ हिसाब किताब होगा, ट्रांजैक्शन होगा। अगला है फैसिलिटी डिटर्मिनेशन इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना देना है, सेल टैक्स कितना देना है, जीएसटी कितना देना है, इसका कैलकुलेशन कहाँ से होता है? इसका कैलकुलेशन अकाउंटिंग से होता है। कोई बिजनेसमैन कितना पैसा कमाया, उसे कितना टैक्स देना है, ठीक है, कितना जीएसटी देना है, सेल टैक्स के स्थान पे आप जीएसटी लिख लीजिए। उसके बाद सेफ्टी फ्रॉम द फ्रॉड, मतलब कि फ्रॉड से, जालसाजी से सुरक्षा के लिए सेफ्टी भी मिल जाती है। अगला है ऋण लेने में सुविधा, हेल्प इन गेटिंग लोन। आपको लोन लेना है, लोन लेने में आपको सुविधा मिल जाएगी। आप किसी बैंक में लोन लेने जाएंगे तो वह आपकी हैसियत देखेगा, आपके ट्रांजैक्शन देखेगा, आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट देखेगा, तब आपको लोन देगा। कह रहा है हेल्पफुल गेटिंग लाइसेंस। आपको लाइसेंस लेना है, आपको एजेंसीज लेनी है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर मालूम करना पड़ता है क्या? वहाँ पर ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें लगती हैं, वहाँ से आपको मिलेगा। इस वीडियो में मैंने आपको इतना बता दिया। अभी आगे आपको बताना है अकाउंटिंग के बाद एडिटिंग लग्जरी क्यों, एडिटिंग को लग्जरी क्यों कहा गया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक आपको हम कंप्लीट करा रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।